जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कल जो आपने वीडियो देखा जीत महतो, उस लड़के को इंसाफ मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं अभी झारखंड में घटी हैं तत्काल में, और पुलिस की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को लेके हम लोग सबके मन में एक चिंता है कि जहां पे पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए वहां पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जहां पे पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए वहां पे पुलिस की कार्रवाई जरूर होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जमशेदपुर में एक जीत महतो की हत्या, अब उसको आप कह सकते हैं निर्मम हत्या उसकी कर दी गई। वो सिस्टम का भेंट चढ़ गया और दोषियों पे कार्रवाई करने पे इतनी चिंता, इतनी जांच, इतनी छानबीन करने का प्रयास किया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि आप निश्चित रहिए। एक तरफ दीपक महतो का एक्सीडेंट, दूसरे तरफ एक गढ़वा के लड़के के साथ मारपीट, और उसके बाद भी जब वो लड़का थाना में पहुंचा तो उसके गवाही के बावजूद उन तमाम लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं। क्या मतलब समझा जाए इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे सिस्टम को आप किस नजरिए से देखते हैं? एक तरफ कल बागमारा में टाइगर की सभा में ये सुनने को मिला कि सीआईएसएफ के जवान झारखंड में जो महिलाएं हैं उनको मारने पीटने तक उतारू हैं, उनके साथ बदतमीजी करने पे उतारू हैं। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं। हम दीपक महतो, अजीत महतो, जीत महतो और उस लड़के का, जो लड़का कल सोशल मीडिया पे उसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जो पत्रकार कहता है और उसके साथ मारपीट की गई, उसका चेहरा पूरा सूज गया। ये पूरा कहानी को हम सुनाएंगे और समझाएंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि झारखंड की पुलिस व्यवस्था, पुलिसिया जो कार्रवाई है वो सच में असफल है या फिर सफल है। चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपसे आग्रह है कि जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करना मत भूलिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। आपका छोटा कंट्रीब्यूट हमें सहयोग करता है, तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो आर्थिक सहयोग पहुंचाना चाहते हैं हमें नंबर और स्कैनर पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीत महतो की बात करेंगे। अब जीत महतो हमारे बीच नहीं रहे, जीत महतो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारा और आपका एक दायित्व आज भी जिंदा है। जीत महतो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मेरा, आपका, हर झारखंडी जनमानस का, हर नेता मंत्री का एक दायित्व जिंदा है। आज के समय में इस तरह की घटनाओं के बाद नेता, विधायक, सांसद चुप्पी साध लेते हैं, कोई नहीं बोलता है। लेकिन कल एक नया घटना घटा है झारखंड में। नया घटना यह घटा है कि अर्जुन मुंडा, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड भाजपा के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल ये बात कही, और ये बहुत अच्छा लगा हमें कि कुर्मी समाज का बेटा के साथ ऐसा घटना घटा है, एक आदिवासी का नेता इस आवाज को उठा रहा है। चलिए पूरी कहानी सुनाए, उससे पहले अर्जुन मुंडा जी का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले उनके माता ने पुलिस को बताती है कि इनकी तबीयत खराब है, इनको मत ले जाइए, पर पुलिस धक्का मार करके कई शब्दों का प्रयोग करते हुए उठा करके ले जाती है। बेतहाशा उसकी पिटाई होती है, क्योंकि पहले से ही बीमार था, और पिटाई होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये 2 दिन के अंदर ये सारी घटनाएं घट जाती हैं। आरोप उस पर क्या था? आरोप उस पर यही था कि किसी मोबाइल चोर ने कहा था कि मोबाइल हमने किस किस को बेचा है। आज के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सस्ता मोबाइल, या हमारे पास भी मोबाइल हो, ऐसा सोच करके, ठीक है कि उन्होंने एक मोबाइल सस्ते दर पर खरीदा, लेकिन जो चोरी किया है उसको जब आपने पकड़ लिया है तो इसको थाना में ले जा करके क्या बताना चाहते हैं? ये एक अच्छा संदेश है झारखंड को कि एक आदिवासी समाज का नेता कुर्मी समाज के बेटे के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन कुर्मी समाज के नेता किस नींद में सोए हुए हैं? कुर्मी समाज के नेता किस नींद में सोए हुए हैं? टाइगर जयराम महतो जी ने क्या कहा? कल जो प्रोग्राम चल रहा था बागमारा में, जहां पे हमारी रैयतों, हमारे विस्थापितों के साथ में बदतमीजी की जा रही थी, पुलिस प्रशासन महिलाओं के साथ में लाठियों से वार कर रहे थे,
वहां पे टाइगर जयराम महतो जी ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं, वो भी आप सुन लीजिए कि जीत महतो प्रकरण में उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सुनिए उनको पहले आप। जमशेदपुर में की गल एगो लड़का 500 रुपया में कदर से मोबाइल किन ले आले, बेचारा के 1 बजे राती लेके लाठी मार के मारा जाते। ये सब बेशरम हो। जकरा अगर हिम्मत है तो हैबा पकड़। सीआईएसएफ को हम चुनौती देते हैं, सीआईएसएफ के कमांडेंट हो कोई भी पदाधिकारियों को चुनौती देते हैं। आप अगर इतना एक पदाधिकारी है और आपको अपनी नौकरी पर इतना अभिमान है, आइए मेरे साथ, आपको हजारों अब एक को जाकर गाड़ी दिखाते, पकड़िए। जोर दिखाते हैं गरीब गांव वालों पे, जोर दिखाते हैं महिलाओं पे, अपने आप को कहते हैं आप सिक्योरिटी फोर्स से, महिलाओं पे जोर दिखाते हैं, बुजुर्गों पे जोर दिखाते हैं। आपको चुनौती देता है सीआईएसएफ को, जो कोयला खनन का काम देख रहे हैं, आपको सीधा चुनौती देते हैं। अगर आपके अंदर 1% भी स्वाभिमान है, आपके अंदर अगर 1% भी जो कसम आपने संविधान का लिया है और उसे मानते हैं, आइए सड़कों पे हजार गुनाह पकड़ के देते हैं। चोर चोर मोसेरा भाई कमीशन खाएंगे कोयला का। अब जीत महतो प्रकरण में हमारे पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री और अभी डुमरी के विधायक, ये दोनों व्यक्तियों का स्टेटमेंट आ गया। इन्होंने संवेदना व्यक्त की और पुलिसिया कार्रवाई पे सवाल खड़ा किया, और पुलिस ने ही हत्या किया है इसकी पुष्टि हम लोग कर दे रहे हैं, और ये जायज भी है, होना भी चाहिए। अब चलिए पूरा कहानी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक घटना कल घटा है झारखंड में, ताजा। एक लड़का है गढ़वा का रहने वाला, उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट करके ये जानकारी साझा की कि उसके साथ मारपीट करने का, उसको जान से मारने का प्रयास किया गया। तो ये तो चलिए, ये तो वो कुछ असामाजिक तत्व थे जो उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किए, लेकिन उसका एक और वीडियो जब आया, और जब उस वीडियो में उसने ये बताया कि जो पुलिस प्रशासन है वो सुनने को तैयार नहीं है, उसको नीचे में बैठाया और एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर कर दिया। ये सवाल खड़ा करता है। उस लड़के को भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए उस लड़के को। देखिए राजीव भाई हमको किस तरीके से मारा गया, आप लोग देख सकते हैं। ओंठ पे 2 टाका फोड़ा है, ऐसे सीधा मेरा होंठ फट गया है। यही शर्ट है जो हम कल पहने थे। पैर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मारा गया है, यहाँ ठेहुना भी फूटा हुआ है, इसको खोलने में हम असमर्थ हैं। इसको इस तरीके से मारा गया है। पूरा पीठ का, मम्मी थोड़ा सा उठा देना, देख सकते हैं आप लोग, पीठ में इतना ज़्यादा मारा गया है। सर पे भी मेरा अंगिनत लाठी चलाया गया, पूरा मेरा सर फूला हुआ है। वो तो दिखेगा नहीं, जाहिर सी बात है, वीडियो पूरा सर मेरा फूला, बोलने का हालत नहीं, भीतर से ओंठ कट गया। ये सब करवाए हैं विकास माली जी, क्योंकि मैं उन पे खोजी पत्रकारिता कर रहा था, मैं उनका लोगों का आवाज़ उठा रहा था और लोग उनके खिलाफ होते जा रहे थे। इसी बात से नाराज़ होकर कल मुझे 12 बजे बुला लिया गया। अब प्रचार चैनल भी मैं चलाता हूं, तो उसी के लिए मुझे प्रचार करने के लिए एक जगह बुलाया गया, और वहां बुलाकर, पहले से वो पूर्व साजिश था, और बुला के हमको बहुत ज़्यादा मारा गया। मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करता हूं कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जितने भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। मेरे चेहरे को बर्बाद करने की कोशिश किया गया। वो लोग चाकू छुरा सब लैस होके आए थे, लेकिन जैसे ही मैं भाग कर लोगों के बीच में चला गया, घर के बीच में चला गया, तो बस उन्होंने केवल डंडे और हाथ और लात जूतों से मुझे मारा, वरना वो मुझे चाकू छुरा से भी मारते। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, क्या यही तरीके से पत्रकारिता होता? क्या मुझे बोलने की आज़ादी नहीं थी राजीव भाई? आप इस बात को जरूर उठाइए प्रमुखता से। क्या मुझे बोलने की आज़ादी नहीं थी? बोलने की आज़ादी थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? देख सकते हैं कि कितना, मतलब मेरे होंठ पे मारा गया कि सिल गया, तो पूरा सूजा हुआ है। भीतर से मुंह मेरे कितने जगह से कटा है, इतने जगह मेरे को लात से मारा गया, छाती पर, पसलियों पर मारा गया है। एक्सरे हुआ है तो उसमें तो वैसे भी कुछ नहीं निकला, नहीं तो इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, मुँह से मैं खून ठूक रहा था। लोग इतने, बस मतलब 7 किलोमीटर में दौड़ के, 5 से 7 किलोमीटर में दौड़ के अपने गढ़वा शहर के थाने में पहुंचा। वहाँ मुझे बोला गया कि यहाँ बैठो नीचे करके, और उसके बाद कोई सुनवाई कहीं पे नहीं है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने इस लड़के का स्टेटमेंट आपको इसलिए सुनाया कि पुलिस ऐसी घटनाओं में अपने आप को मौन कर लेती है। दीपक महतो जो हमारे सिजुआ के निवासी थे, उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो उनका साथ क्या हुआ ये नहीं पता है हमें। उनका जांच किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं पता हमें। क्या रिजल्ट सामने आएगा नहीं पता हमें। लेकिन हाँ, जब इनको अपना शक्ति दिखाने का बारी आता है, जब ये
पावर दिखाने की बारी आती है तो अजीत महतो जैसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार कर लेने के बाद उसको बलि का बकरा बना के बलि का घाट उतार दिया जाता है। अब चलिए, ये तो तमाम कहानियां हैं, हम जो बीत गया उस पे नहीं जाएंगे। हम ये सवाल आज पूछने आए हैं आदिवासी के और मूलवासी के वो तमाम नेताओं से। जमशेदपुर के सांसद जो हैं, वो भी वर्तमान के जो सांसद हैं वो कुर्मी समाज से हैं। कई एक नेता हैं जो कुर्मी समाज से हैं। उस कोल्हान क्षेत्र में कई एक नेता हैं जो कुर्मी समाज से हैं। एक वर्ड नहीं निकला है, 3 दिन आज बीतने को है किसी भी नेता से इस अजीत महतो को लेके, जीत महतो जो भी नाम है उसका लेके इस प्रकरण में एक नेता, विधायक, सांसद का मुंह से कुछ नहीं निकला है कि इस बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी के मुंह से कुछ नहीं निकला है। वो नेता प्रतिपक्ष कहते हैं अपने आप को, तो जनता के समक्ष आ जाते हैं कॉपी किताब लेके खोल के कि हाँ ये घटना इससे वैसे, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला है। ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं कि कोई नहीं पूछता इस तरह का प्रश्न। उस गोड्डा वाले लड़के के साथ जो हुआ, क्या कहानी है, जांच करना चाहिए था पुलिस को, कुछ नहीं। लेकिन जीत महतो की हत्या में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई भरपूर तरीके से हुआ। अब वो अपने पीछे छोड़ गए हैं एक छोटा सा परिवार। उस परिवार में एक छोटी सी बच्ची है जो कल ही जन्म ली है, उसकी पत्नी है और उसकी मां है। ये छोटा सा एक परिवार जिसको वो छोड़ के गए हैं। अब इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उस पत्नी का भरण पोषण कैसे होगा, उस बच्ची, नन्ही बच्ची का भरण पोषण कैसे होगा, कौन बनेगा उसका सहायक, कौन बनेगा उसका सहायक, कौन करेगा उस बच्चे को मदद, कौन करेगा उसकी पत्नी को मदद, नहीं जानते हैं। हम लोग भी भूल जाएंगे, 2, 3, 4 दिन बाद हम लोग भी भूल जाएंगे। सिस्टम है प्रकृति का कि जब कोई घटना घटता है 2-4 दिन एक्टिव रहता है, उसके बाद सारे लोग भूल जाते हैं। जैसे दीपक दा का प्रकरण को हम लोग भूलने के कगार पे हैं, जैसे अंगद नायक प्रकरण को हम लोग भूलने के कगार पे हैं, जैसे अनगिनत कहानियां हैं जो घटती हैं और फिर हम लोग भूल जाते हैं। बड़े बड़े नायक महानायक को हम लोग भूल गए, तो ये तो छोटा सा एक लड़का है, इसको भूलने में कितना देरी लगेगा। लेकिन क्या इस बच्चे के भविष्य को हम लोग भूल पाएंगे? क्या उस मां की पीड़ा को हम लोग भूल पाएंगे? क्या उस पत्नी की दर्द को हम लोग भूल पाएंगे? ये सवाल है। ये सवाल है पुलिस प्रशासन से, ये सवाल है झारखंड पुलिस की, झारखंड सरकार से, ये सवाल है पूरे इस महकमा से। जहां पे इनको पावर, जहां पे शक्ति दिखाना है वहां पे ये दिखाते नहीं है। लाचार गरीब पे इनकी शक्ति दिखाने का भरपूर प्रयास रहता है। इस बच्चे के लिए हम और आप क्या सोचते हैं, हम और आप क्या योगदान कर सकते हैं, ये सोचना होगा। उनकी पत्नी को नौकरी कैसे मिले, ये सोचना होगा। उसकी मां को उचित मुआवजा कैसे मिले, ये सोचना होगा। इस बच्चे को सरकार को गोद लेना चाहिए, इस बच्ची को सरकार को गोद लेना चाहिए और उसके पूरे अभी से लेकर जब तक वो बालिक ना हो जाए तब तक उसकी हर सुविधा का ख्याल इस सरकार को रखना चाहिए। क्या ये सरकार करेगी ऐसा? क्या ये सरकार इस मैटर को गंभीरता से लेगी? हम नहीं जानते, लेकिन हम और आप मिलके आवाज उठा सकते हैं, इस बच्ची के लिए आवाज उठा सकते हैं कि इसको गोद लिया जाए सरकार के तरफ से, और इसका जब तक ये बच्ची बालिक ना हो जाए, जब तक इसे रोजगार ना मिल जाए, तब तक उसका पूरा भरण पोषण का ख्याल इस सत्ता में बैठे सरकार के लोग करें। उस मां को मुआवजा मिले, उस पत्नी को रोजगार मिले, ये सुनिश्चित करना होगा हम झारखंडियों को। अगर हम और आप इस विषय पे मौन रहते हैं, इस विषय पे चुप्पी साधे रहते हैं, तो याद रखिएगा, कल दीपक महतो, परसों अंगद नायक, फिर वो गढ़वा वाला लड़का, फिर जीत महतो, अगला दिन सूरज कुमार सिंह, परसों आप, नरसों वो, अगला दिन ये सिलसिला चलता रहेगा। ये कहानी रुकने नहीं जा रहा है। और पुलिस कोनो मेरा रिश्तेदारी नहीं है कि पुलिस हमसे कोई रिश्तेदारी कर लेगा या आपसे कोई रिश्तेदारी कर लेगा। पुलिस का किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। जहां मौका मिलेगा वो आपको इस तरह का दंड, इस तरह का कृत्य आपके साथ करते रहेगा, छोड़ेगा नहीं वो, याद रखिएगा, छोड़ेगा नहीं वो। आपको सजग रहने की जरूरत है। हमने पहले भी कई बार कहा है, फिर कह रहे हैं, सजग रहने की जरूरत है, एकजुट रहने की जरूरत है। अगर आप एकजुट नहीं रहते हैं, भटते हैं, तो निश्चित तौर पे जीत महतो, दीपक महतो, अंगद नायक बनते रहेंगे। इस झारखंड में जब तक झारखंडी आपस में लड़ते रहेंगे, जब तक आदिवासी मूलवासी आपस में भिड़ते रहेंगे, तब तक जीत महतो बनता रहेगा, तब तक दीपक महतो बनता रहेगा, तब तक अंगद नायक बनता रहेगा।
जब तक झारखंडी आपस में नहीं एकजुट होंगे, जब तक झारखंडियों की सरकार नहीं बनेगी इस झारखंड में, जब तक झारखंड की जनमानस झारखंड की मिट्टी से बना बेटा को सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, तब तक ये कहानी चलती रहेगी। अब तो कहिएगा आप कि झारखंड का माटी का बेटा मुख्यमंत्री है, निश्चित तौर पे वो माटी का बेटा मुख्यमंत्री है, उनका कोई योगदान नहीं रहा। उनके ऊपर कंट्रोल किसी और व्यक्ति का है, इस सरकार के ऊपर कंट्रोल किसी और व्यक्ति का है, इस सरकार को चला कोई और व्यक्ति रहा है। इस सरकार में बैठे वो तमाम लोग पुलिस के कंट्रोल में है। सरकार के कंट्रोल में पुलिस नहीं है, पुलिस के कंट्रोल में सरकार है। जो पुलिस प्रशासन कहेगी वो सरकार करेगी। पुलिस का मर्जी होगा तो वो कानून का काम करेगी, नहीं मर्जी होगा तो गुंडागर्दी करेगी। क्यों करेगी, इसका पीछे का कहानी है। सबको एक सुनिश्चित टारगेट सेट कर दिया गया है, सबको सुनिश्चित एक टारगेट सेट कर दिया गया है। इस टारगेट पे आपको चलना है। आप टारगेट अगर नहीं पूरा करेंगे तो ऊपर महकमा से अला जो कमान बैठे हुए हैं उनका आदेश आ जाएगा कि इस थाने से टारगेट पूरा नहीं किया गया। तो ये टारगेट पूरा करने पे लगे हैं, चाहे उसमें जीत महतो की जान चली जाए, दीपक महतो की चली जाए, या फिर उस गढ़वा के लड़के की चली जाए, हमारी चली जाए, फर्क नहीं पड़ता है। जब तक सत्ता में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग के कंट्रोल में शासन प्रशासन नहीं रहेगा, तब तक ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। इससे कहीं बेहतर व्यवस्था रघुवर दास की सरकार में थी। हम भाजपा का तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन रघुवर दास सरकार में पुलिस प्रशासन काफी कंट्रोल में थी। वो इन तमाम ऐसी घटनाओं पे विराम लगाने में सक्षम थी। गढ़वा वाले लड़के को पुलिस मदद नहीं करती है, दीपक महतो प्रकरण में समय पे जांच नहीं होता है, जमशेदपुर वाले मैटर पे अजीत महतो को थाने में मार दिया जाता है। ये झारखंड है, निश्चित तौर पे ये झारखंड है, और यही झारखंड की पहचान है, और यही झारखंड के वो तमाम नेता हैं जो वोट के समय में आपको मैयत सम्मान के नाम पे वोट मांगते हैं। आज छात्रवृत्ति को लेके देखिए ना, भूल थोड़ी गए हैं। छात्रवृत्ति को ले लीजिए, जैसे सीजीएल का मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, बहुत कहानी है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको यही बताने आए थे कि अजीत महतो के लिए आवाज बनिए, उसके लिए, उस बच्ची के लिए, उसकी माँ के लिए, उसकी पत्नी के लिए आवाज बनिए और मदद करिए। वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, और जो हमारे चैनल में ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं कर लीजिए ना, छोटा सा योगदान तो लगता है। ज्वाइन कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जोहार।